अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। देखो, असल में सफ़र में होने की वजह से बहुत सारे मेरे टॉपिक जो है वो पेंडिंग में हैं और मैं सोच रहा था उन टॉपिक्स के ऊपर बात करूं। उसमें ख़ास तौर पे शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, मार्केट जो है कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, ऐसी हालत में हमने क्या करना चाहिए। देखो, मार्केट जब भी नीचे जाता है ना, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, मैं हमेशा मिसाल देता हूं विप्रो के शेयर की, इसी तरह से बहुत सारे निफ्टी 50 के अंदर जो बड़े बड़े शेयर्स हैं उनकी मिसालें मैं देता हूं। अब जैसे 725 रुपये से नीचे आते आते हम देख रहे हैं कि विप्रो का जो शेयर है वो 450 रुपये के करीब है, यानी 450 460 रुपये के दरमियान है। तो उसका रीज़न क्या है इतना नीचे आने का रीज़न? तो मैंने इससे पहले भी बताया था आपको, एक रीज़न होता है फंडामेंटल और एक रीज़न होता है टेक्निकल। अब फंडामेंटली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो विप्रो जैसा स्ट्रॉन्ग शेयर मिलना आपको मुश्किल है। फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्ट्रॉन्ग कंपनी है और कंपनी के सारे फंडामेंटल्स अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है। शेयर गिर क्यों रहा है उसका टेक्निकल रीज़न है। टेक्निकल रीज़न ये है कि कंपनी के पास में जितने रिज़र्व थे, यानी कंपनी के पास में जो रिज़र्व में माल होता है, पैसा होता है, तो कंपनी ने क्या किया, वो रिज़र्व सारे पैसे से कंपनी छोटे छोटे कंपनियों को ख़रीद रही है। अब विप्रो कंपनी ने क्या की, उसने 30 से ज़्यादा, आप सोचो, यानी जो छोटी छोटी कंपनियां थी, ऐसी 30 से ज़्यादा कंपनियों को पिछले 1 साल के अंदर अंदर विप्रो ने ख़रीदा है, क्योंकि विप्रो का जो काम है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो अब ये एक उसका टेक्निकल रीज़न है शेयर के नीचे आने का, क्योंकि कंपनी के रिज़र्व ख़त्म हो रहे हैं, कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है दूसरी छोटी छोटी कंपनियों के अंदर। तो फंडामेंटली कंपनी अपनी जगह पे और स्ट्रॉन्ग हो रही है, यानी एक ऐसी कंपनी जो छोटी छोटी कंपनियों को ख़रीद रही है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी अपने कारोबार को बढ़ा रही है। अब ऐसी हालत के अंदर हमने ऐसे शेयर्स में, तो मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बोल रहा हूँ, ये मेरा सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है। पैसा आपका है, आपको अपने एतबार से बाय सेल करना है, अपने एतबार से फ़ैसला लेना है आपने क्या बाय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक टेक्निकली बता रहा हूँ कि जितनी भी IT कंपनीज़ है, जैसे अभी इन्फोसिस है, रिज़ल्ट अगर हम देखेंगे तो इन्फोसिस का भी रिज़ल्ट आज से तकरीबन 1 महीना पहले आया था, एकदम स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में 1 पैसे की भी कमी नहीं है। टेक्निकली कहाँ पे कंपनी का जो माइनस में, यानी जो कंपनी का पॉइंट माइनस में गया, वो इसलिए कि कंपनी ने अपना रशिया का जितना भी कारोबार था उसको बंद करने का ऐलान किया इन्फोसिस ने। अब वो जैसे ही रशिया के कारोबार को बंद करने का ऐलान किया तो उसका इफ़ेक्ट जो है कंपनी के ऊपर निगेटिव पड़ा, और वही टेक्निकल वजह से दूसरी जो IT कंपनियां हैं उनके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट जो है वो निगेटिव में पड़ा। तो सारी ही IT कंपनीज, TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, सारी कंपनियों को अगर आप देखोगे तो सभी आपको जो है ना तकरीबन 15-15, 20-20% जो है माइनस में नज़र आएंगी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। ये उसके टेक्निकल रीज़न है। तो ऐसे जो शेयर्स होते हैं फंडामेंटली अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 1 महीना पहले विप्रो ने अपने पर शेयर 5 रुपये का डिविडेंड तकसीम किया है अपने शेयर होल्डर्स में। अब आप मुझे बताइए, 5 रुपये का डिविडेंड, और अगर आप उसके पूरे हिस्ट्री को, पूरे तारीख़ को उठाकर देखोगे तो जिस इंसान ने एकदम शुरू में उसमें 1000 रुपये लगाया था, अभी तक उसका टोटल जो कैपिटल है वो 127 करोड़ रुपये से ज़्यादा का हो चुका है, ऐसा टोटल अगर हम उसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कंपनियां जो है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए होती है। ऐसे ही अब हम देखेंगे 2 दिन में ही मार्केट के अंदर देखिए ना आप, अगर हम वेंसडे को देखेंगे तो मार्केट ऊपर में था,
थर्सडे जो है वीकली एक्सपायरी होती है, तो पूरा ग्लोबल मार्केट जो है, क्योंकि डाउ जोन्स जो है वो अपने 52 वीक्स का सबसे ज़्यादा जो यानी उसने पिछले एक साल का सबसे ज़्यादा नीचे में डाउ जोन्स बंद हुआ था। उस वजह से हमारे मार्केट भी 3.5-4% माइनस में बंद हुए। लेकिन आज फ्राइडे है, हम देख रहे हैं कि आज वापस से हमारा मार्केट कल जितना माइनस में था आज उतना ही प्लस में है। सारे शेयर्स जो है वो भाग रहे हैं और अच्छी तरह से जो है उन्होंने पिकअप पकड़ा हुआ है। अच्छा, अभी इसमें मेटल के जो शेयर्स है, मेटल के बारे में भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेटल के शेयर्स जो इतनी स्पीड में बढ़े थे, जैसे हिंडाल्को है, टाटा स्टील है और नाल्को वगैरह है, ये जितने भी मेटल के शेयर्स है, इनके बढ़ने का रीज़न ये था कि चाइना में कोरोना बढ़ रहा था, रशिया में जंग की वजह से जो है रशिया के सारे एक्सपोर्ट्स बंद हो गए थे, तो हमारे देश का इंपोर्ट जो है उस पर यानी मेटल के रेट्स आसमान को छू रहे थे। इस वजह से क्या हो गया कि मेटल की जितनी भी कंपनियां थी उनके शेयर्स ऊपर में, यानी नाल्को 140 रुपये तक जाके बाद में अभी 180 तक 140 जाके नीचे 80 तक, यानी तकरीबन 40% जो है वो टूटा। उसके अलावा भी बहुत सारे शेयर्स अगर हम देखेंगे, हिंडाल्को है और टाटा स्टील वगैरह है, तो अब इनके टूटने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये कमोडिटी से रिलेटेड कंपनियां हैं। जब कमोडिटी में उछाल आएगा तो इनमें भी उछाल आएगा शेयर्स के रेट में, तो इसके लिए हमारा कमोडिटी मार्केट के ऊपर भी हमारी वॉच होना चाहिए। अब चाइना में कोरोना कम हो रहा है, तो जैसे ही चाइना के कोरोना कम होने की न्यूज़ आएगी वैसे वैसे ही हमको जो है ख़बर मिलेगी, यानी हमारा ये जो मार्केट है मेटल का, उसके शेयर्स नीचे आएंगे। तो इस तरह से जो है ना हमारा थोड़ा सा रिसर्च होना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट जब नीचे आ रहा है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने आज से 3-4 दिन पहले संजीव भसीन साहब, जब उन्होंने BEL को रिकमेंड किया तो मैंने उसमें बताया था कि BEL आज से तकरीबन 2 महीने पहले हमने भी BEL 218 रुपये के रेट से बाय किया था। बाद में वही BEL को मैंने 250 रुपये से ऊपर में हमने बेच दिए और हमने अपना प्रॉफिट उसमें बुक करके उसको छोड़ दिए। वापस जो है आज से 4-5 दिन पहले, एक हफ़्ता पहले वापस वो जो है वापस 218 रुपये पे, यानी 250 से 218 पे नीचे आया। अब ये कंपनियां कैसी है? ज़ीरो डेट कंपनी है, 1 रुपये का भी उनके ऊपर डेट नहीं है, फंडामेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप 218-220 में जब उसमें एंट्री कर रहे हो तो मैंने पहले भी कहा हूँ कि आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो आपने अपना एक टारगेट लेके चलना चाहिए कि मुझे इसमें 10% प्रॉफिट चाहिए। अब आपने 220 में लिया है तो जैसे ही उसका रेट 244-250 के करीब जाता है आपने बेच के बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल गया उसके अंदर। अब अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो फिर आप उसको परमानेंट रख सकते हैं अपने अकाउंट में, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इस तरीके से जो है आपने ट्रेड लेना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि भाई ये टॉपिक पे कुछ बात करूं, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जो है मार्केट ज़रा प्लस में है तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ा टाइम निकालते हैं और थोड़ा सा आप तमाम लोगों को इस बारे में भी बात करते हैं। क्योंकि मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं इंडिया से बाहर हूँ, यहाँ पे टाइमिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जो है इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो फिर भी एक वीडियो आज डाल देते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है कि मार्केट के अंदर शेयर जो है ऐसे चुनो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे। उस पर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा आपको, थोड़ी तहकीक करना पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं एक शेयर पे, यानी जैसे BEL की मैंने आपको मिसाल दिया हूँ तो संजीव भसीन साहब ने बोले इसलिए मैंने नहीं लिया, बल्कि मेरा अपना पर्सनल उस पर पिछले कई सालों का रिसर्च है। BEL क्या करती है, क्या बनाती है और वो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्या है और उसका जो है डेट कितना है, क्या है उसकी बैलेंस शीट और उसका जो हर साल हर क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है, ये सारी चीज़ों पे हमारी वॉच, हमारी नज़र होना चाहिए। जो भी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बड़े अच्छे शेयर्स अभी बहुत नीचे के रेट में आए हुए हैं। और ये जो टाइम है ना, ये अभी देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो मेरा थोड़ा बहुत तजुर्बा है मार्केट के लाइन का, और मेरा तजुर्बा किसी काम का नहीं है बल्कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिनके मैं वीडियोस देखते रहता हूं, उन लोगों का कहना यह है कि ये पूरा साल, और मैंने ये बात आज से 2 महीने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था जिस टाइम पे मैं UAE में था,
वहाँ पे भी मैंने ऐसे ही एक वीडियो गार्डन में शूट किया था और बताया था कि देखो ये पूरा साल मार्केट का जो मूवमेंट है ना वो ऐसे ही रहेगा। मार्केट जो है ऊपर जाएगा 2-4 दिन और फिर उसके बाद में 18,000 18,500 हो सकता है 19-20 हज़ार गया, फिर वापस से जो है मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट निफ्टी जो है फिर नीचे आएगा। तो जब मार्केट नीचे आ रहा है उस टाइम पे हमारा नज़रिया जो है बाय का होना चाहिए, और जब हमको 5% 10% प्रॉफिट मिल रहा है वैसे टाइम पे हमने जो है अपने शेयर्स को सेल कर देना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको BEL की मिसाल दिया, मैंने खुद 218 के भाव पे हमने उसको बाय किया, 250 के ऊपर बेच दिया, आज वापस वो फिर पिछले हफ्ते 218 पे आया, हमने वापस से लोगों को रिकमेंड किया, यानी जितने लोग हमारी ब्रॉडकास्ट में हैं, और बताया कि ये 0 डेट शेयर है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब जिन लोगों ने उस टाइम पे बाय किया था उसके 3 दिन बाद में ही वो 234 रुपये चला गया। अभी 234 भी गया तो आपको 6% प्रॉफिट 4 दिनों में मिल रहा है, आपने फ़ौरन प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब अगर आप सोचेंगे नहीं मैं 300 रुपये पे ही बेचूंगा तो फिर वो वापस नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि ये पूरा साल जो बड़े बड़े मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों का कहना यही है कि ये पूरा साल मार्केट इसी तरह से ऊपर नीचे होता रहेगा, यानी जो क्या कहते हैं उसे, यानी मार्केट के अंदर इसी तरह से जो है ना उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मार्केट के अंदर वोलाटिलिटी जो है ये पूरा साल रहने वाली है। तो इस वजह से मैं हमेशा एक शेर बोलता हूँ, जो मिल गया वो अपना है और जो छूट गया वो सपना है। इसलिए जो मिल रहा है प्रॉफिट बुक करो, निकलते जाओ बाहर और फिर दूसरे शेयरों में रिसर्च करो। रोज़ ट्रेडिंग करना भी ज़रूरी नहीं है। मैं खुद जो है ना 8 दिन में 15 दिन में आराम से इत्मीनान से ऐसे ही ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि अभी सफ़र वगैरह में होने की वजह से मुझे भी वैसा रोज़ाना ट्रेड का टाइम नहीं मिलता है। तो इस वजह से हमने भी आराम से सुकून से जो है ट्रेडिंग करना चाहिए रिसर्च के बाद, यानी हमारा दिल भी मुतमईन हो। दूसरों के कहने पे भी हम ट्रेडिंग ना करें कि मैसेज आ गया अरे बाय 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 तो हम भी बाय कर रहे हैं बकरियों और मेंढियों की तरह से, वैसा नहीं। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ पहले एजुकेटेड बनो और फिर ट्रेडिंग करो। जैसे मैंने आपको बताया संजीव हसीन साहब ने BEL कहा, हमारा उस पर पहले से रिसर्च है और हमने बग़ैर तहकीक के नहीं कि खाली उन्होंने बोल दिया हमने ले लिया, ऐसा नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो देते हैं, जैसे अनिल सिंघवी साहब है, संजीव हसीन साहब है, इन लोगों के वीडियोस हम देखते रहे, इनसे भी हमको बड़ी इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलेंगी। मैं जो आपको सारे लिंक्स भेजता हूँ वो इसीलिए भेजता हूँ ताकि आप इनसे सीखें। तो इसके लिए देखो अभी मैं आप सब लोगों से इजाज़त लेता हूँ, दुआ की दरख्वास्त भी करता हूँ, मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे सफ़र को आसान करे। इंशाल्लाह इंडिया वापसी के बाद में इस टॉपिक पे जैसे जैसे टाइम मिलता है हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। और ये पूरा वीडियो मेरी तरफ से सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के पर्पस से है। किसी भी शेयर का मैंने अगर नाम लिया होगा, जैसे विप्रो, TCS, इन्फोसिस, BEL, TCA, ITC वगैरह वगैरह, जो भी शेयर्स है ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही मेरी तरफ से आप लोगों को बाय करने के लिए किसी तरह का सजेशन है, बल्कि ये पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। बाय सेल आपको अपने रिस्क पे करना है, ठीक है। चलिए लेते हैं आप सब लोगों से इजाज़त। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए।